करनाल की पुरानी सब्जी मंडी से, जहाँ की आपको बता दें PWD मैकेनिकल के जो लोग हैं सर्व कर्मचारी संघ के बैनर के तले आज एक रैली का आयोजन कर रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर देख रहे हैं आप सीबीआई न्यूज़ के माध्यम से करनाल की पुरानी सब्जी मंडी से। हमारी कुछ समस्याएं हैं और अक्टूबर मास में सरकार के गठन के तुरंत बाद हमने अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रशासन को लिखित रूप में कई बार पत्र लिखे हैं। तीनों विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव को लिखित में हमने अपनी समस्याएं मांग पत्र प्रेषित किया, परंतु खेद का विषय है कि तीनों ही विभागों के मुख्य सचिव ने हमारे को आमंत्रण नहीं किया। उसके बाद हमने मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को संबोधित 12 अक्टूबर 2020 को पूरे हरियाणा के उपायुक्तों के माध्यम से प्रदर्शन करते हुए आंदोलन का नोटिस दिया। उसके उपरांत भी मुख्य सचिव ने हमारी सुध नहीं ली और ये खेद का विषय इसलिए भी है कि मुख्यमंत्री के साथ हुई सर्व कर्मचारी संघ की वार्ता में ये निर्णय हुआ था कि सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित जितने भी विभागीय संगठन हैं उनकी प्रत्येक 3 मास में आवश्यक तौर पर विभाग के मुखिया मीटिंग लेंगे। मुख्य सचिव की इस बात की अनुपालना नहीं की और मुख्य सचिव ने भी इस बात का संज्ञान अभी तक नहीं लिया। उसके उपरांत हमने 30 जनवरी 2021 को राज्य परिषद की रोहतक में मीटिंग बुला के ये निर्णय लिया कि राज्य स्तर पर आंदोलन किया जाए। 17, 18, 19 फरवरी को तीनों दिन हमने पूरे हरियाणा के उपायुक्त कार्यालयों पर प्रदर्शन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजा, अपना मांग पत्र भेजा है। लेकिन उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय से हमारे को वार्ता के लिए आमंत्रित नहीं किया है। इस वजह से आज हमें ये रैली और अपना क्रोध व्यक्त करने के लिए हम करनाल में इकट्ठे हुए। अब हमारा प्रोग्राम है मुख्यमंत्री निवास की तरफ जो कि करनाल में स्थित है उनका, उसकी तरफ कूच करेंगे, उनका घेराव करेंगे। यानी उससे पहले आपको चिट्ठी मिल जाती है? अगर हमें लिखित रूप से पत्र मिलता है, मुख्यमंत्री हमें समय देते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे और वार्ता के लिए जाएंगे। देखिए, आज सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित मैकेनिकल वर्कर यूनियन नंबर 41 पूरे स्टेट कमेटी के आह्वान का, जो पिछले काफ़ी टाइम से आह्वान किया था कि आज CM हाउस का हम लोगों ने घेराव करना है, तो यहाँ सर्व कर्मचारी से संबंधित तमाम विभागों की यूनियन आज ने उनका समर्थन किया। और स्टेट कमेटी जो 41 नंबर की स्टेट कमेटी जो आपके सामने बैठी है और पूरे प्रदेश जो कर्मचारी है, उनका आज मन था कि कहीं ना कहीं हमने साथ CM हाउस को घेराव करना है और इस मन के लिए आज आए थे। लेकिन अभी आपके बीच में अधिकारीगण आए हैं, SDM साहब आपके बीच में आने लग रहे। अगर SDM साहब मुख्यमंत्री का टाइम लेकर जैसे आपके बीच में आने लग रहे, अगर स्टेट कमेटी की बातचीत बनती है तो ठीक, नहीं तो पूरे प्रदेश का कर्मचारी आज CM हाउस को घेराव करेगा और वो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आज वहाँ से ऐलान करेगा। और अगर वहाँ भी निश्चितकालीन के लिए अगर वो टाइम नहीं देते, CM मुख्यमंत्री अगर मिलने का टाइम नहीं देंगे, वहाँ कोई बातचीत नहीं बनेगी स्टेट कमेटी की, तो स्टेट कमेटी का ये भी आह्वान है कि कल से CM सिटी करनाल में अनिश्चितकालीन के लिए धरना चलेगा। और इसमें सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के स्टेट महासचिव सतीश सेठी भी आपके बीच में यहाँ है और पूरे जिले करनाल की स्टेट कमेटी के भी साथी और सर्व कर्मचारी संघ करनाल के भी साथी आपके बीच में। तो तमाम समर्थन करते सरकार को ये चेताने का काम कर रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ के जो यूनियन है, जिनकी मांगे काफ़ी टाइम से CM इग्नोर कर रहा है, इनकी मांगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, इनकी मांगों को जल्द से जल्द टाइम में देने का काम करे, अन्यथा सर्व कर्मचारी संघ भी इनके आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाते हुए अपना काम करेगा। मेरा नाम सतीश सेठी, जनरल सेक्रेटरी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा।
आज पूरे प्रदेश से पीडब्ल्यूडी के तीनों विभागों के कर्मचारी, B&R, पब्लिक हेल्थ और इरिगेशन के ये कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं और इनकी जो मुख्य मांग है कि तमाम जो विभागों के अंदर कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं उनको सरकार पक्का करे और पक्का किए जाने तक समान काम समान वेतन लागू करे, NPS को ख़त्म कर पुरानी पेंशन बहाल करें और ये जो निजीकरण है इस पे रोक लगाए। इसको लेके ये आज मुख्य रूप से इन मांगों को लेकर अपनी 10 सूत्री ये साथी यहाँ पे आए हैं। मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा इन मांगों का पूर्ण रूप से समर्थन करता है। अभी केंद्रीय बजट भी आया है, प्रदेश का भी बजट आया है। उन दोनों ही बजटों से जो कर्मचारियों को एक उम्मीद थी कि सरकार उनके हित में कोई फैसला लेगी, लेकिन सरकार ने बिल्कुल भी चुप्पी साध के रखी है। और यहाँ तक कि इस कोरोना काल में जनवरी 20 से लेकर जुलाई 2021 तक जो कर्मचारियों का DA का फ्रीज किया गया, उस पे भी सरकार ने उसको खोलने का, कर्मचारियों को देने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा। और यहाँ कर्मचारियों की उम्मीदों पर बिल्कुल पानी फिर चुका है। और जबकि केरल की प्रदेश सरकार ने, जो लेफ्ट फ्रंट की वहाँ सरकार है, उन्होंने तमाम जो फ्रीज DA था उसका भुगतान कर्मचारियों को किया है, उससे भी सबक नहीं सीखा। लेकिन इससे भी ऊपर जाके तमाम, चाहे केंद्र के मोदी साहब अपने प्रधानमंत्री हो, खट्टर साहब हो, बड़ी बेशर्मी से लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर ये कहा जा रहा है कि हम तमाम विभागों का निजीकरण करेंगे और शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, जन स्वास्थ्य, तमाम विभागों को सरकार ने व्यापार से जोड़ दिया है। और ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी भी कि सरकारों का काम व्यापार करना नहीं होता। तो अब जब शिक्षा की बात है, वो शिक्षा को भी व्यापार बता रहे हैं, चिकित्सा को भी व्यापार बता रहे हैं, जनता को बेहतर सुविधा पानी की मिले उसको भी व्यापार बता रहे हैं। तो फिर ये जनता इन सरकारों को चुनती क्यों है? वास्तव में यही जन कल्याण के एक महकमे हैं, चाहे वो रेल है, बैंक है, बीमा है, तमाम शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, कि ये एक रोजगार का भी साधन है और तमाम ये जनता को बेहतर सुविधाएं देते हैं। इससे सुविधा भी मिलती है, रोजगार भी मिलता है। और अब इसको सरकार बड़े बड़े कॉरपोरेट्स घरानों को देके तमाम इन सुविधाओं से अपना पीछा भी छुड़वा रही है। और इस रोजगार के अंदर तमाम जो अभी पिछली लोकसभा के अंदर लेबर कोड्स 40 जो हमारे श्रम कानून थे, जो लगातार कर्मचारी मजदूर ने एक लंबी लड़ाई लड़के जिनको हासिल किया था, उनको 4 लेबर कोड में बदल दिया है। अब उसमें ना न्यूनतम वेतन की परिभाषा खत्म कर दी गई है, ESI, EPF का बिल्कुल उसमें से प्रावधान खत्म कर दिया गया है। यहाँ तक कि ड्यूटी आवर्स भी 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिए गए हैं। तो तमाम ये श्रम कानून बदले जा रहे हैं। इसी तर्ज पे उन्हीं आर्थिक नीतियों के चलते ये कृषि कानून, जो काले 3 कृषि कानून सरकार लेके आई है, जिनका किसान एक 26 नवंबर से लगातार दिल्ली के चारों बॉर्डर पे बैठे, वहाँ घेराबंदी करके बैठे और ये मांग कर रहे हैं कि ये तीनों काले कृषि कानून सरकार वापस ले। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, ये बिल्कुल हम किसान आंदोलन, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उससे तन मन धन से हम बिल्कुल इस आंदोलन का समर्थन करते हैं, क्योंकि वही नवउदारीकरण की नीतियाँ, वही निजीकरण की नीतियाँ, उन्हीं के तहत ये कृषि कानून आए हैं। जो 85% लोगों के पास, जो छोटा किसान है, जो 5 एकड़ जमीन जिनके पास है, उन जमीनों को भी छीनना चाहती है और ये जो कर्मचारियों का रोजगार है इसको भी छीनना चाहती है। तो अगर बात करें, आप यहाँ बैठे हैं, क्या आपको उम्मीद है कि मुख्यमंत्री से मिलने वाली चिट्ठी, आश्वासन पत्र आपको मिलेगा? हम ये साफ कहना चाहते हैं, सर्व कर्मचारी संघ एक निर्णायक आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है। बातचीत एक रास्ता है, उससे हल निकलता है, लेकिन हम ये साफ कहना चाहते हैं हरियाणा सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, कि अब ये बातचीत के रास्ते की बजाय जब तक कर्मचारियों की जो मुख्य जो समस्याएं हैं,
चाहे वो रेगुलराइजेशन की है, चाहे वो पुरानी पेंशन बहाली की है, वेतन विसंगतियों की है, इन महकमों को निजीकरण पे रोक लगाने की है, जन सेवाओं के विस्तार करने की बात है और बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की मांग है। जब तक इन मांगों का स्थायी रूप से हल नहीं निकलेगा, जैसे किसान एक निर्णायक आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं कि तीनों काले कृषि कानून की वापसी तक वो वहीं डटेंगे, इसी प्रकार से कर्मचारी भी इस निर्णायक आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है। और हम सरकार को ये साफ कहना चाहते हैं, ठीक है, बातचीत के लिए अगर कोई बुलाएगा बातचीत करेंगे। आप एक बात बताएं कि जब भी कभी बात चलती है तो ये घोषणा की जाती है कि सीएम हाउस का घेराव करेंगे, लेकिन बड़ी अजीब बात लगती है कि सीएम हाउस के अंदर होता नहीं, लेकिन दीवारों का मकान का घेराव करने से या तो जो हल होता है तो बहुत सी जगह भी घेराव किया जा सकता है, धरना दिया जा सकता है, तो ऐसा क्यों? ऐसा है, सर्व कर्मचारी संघ का साफ रूप से मानना है कि तमाम हम लामबंदी करके हम कोई ये घेराव है, ये एक और प्रदर्शन है, ये आंदोलन के एक चरणबद्ध तरीके हैं, तो हम उसकी तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। और अब लड़ाई सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने इसकी घोषणा कर दी है। हमने तमाम 90 के 90 सत्ता पक्ष के और विपक्ष के विधायकों को अपना ज्ञापन दे दिया है। और अगर फिर भी सरकार हमारी उन मांगों का निर्णायक समर्थन नहीं करती, समाधान नहीं करती, तो अप्रैल महीने के अंदर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश के जो तमाम कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उनके आवास पर प्रदर्शन करेगा और तमाम इस किसान और मजदूर के साथ मिलके हम अपनी लड़ाई इन नवउदारीकरण की नीतियों को पलटे जाने तक जारी रखेंगे। आपने कहा किसानों का आप समर्थन करते हैं, सीएम हाउस के अंदर सीएम नहीं है तो वहाँ उसका घेराव किया जाएगा, तो मेरा ये कहना है कि तब ऐसा क्यों? ऐसी बातें बिल्कुल ठीक है, आपने जो हम जो यहाँ आज आए, हम जो आज यहाँ आए हैं, हम यहाँ जो करनाल की जनता है, हम भी वोटर हैं इस प्रदेश के, हम उसको ये बताना चाहते हैं, क्योंकि आज हमारी ये कर्मचारी की मांग नहीं है, ये जनता की जुड़ी हुई सी भी मांग है। बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग है, करनाल की जनता को, प्रदेश की जनता को बेहतर जन स्वास्थ्य की सुविधा मिले, ये हमारा मुख्य मकसद। कहने का मतलब कि बात करी, आप कभी वहाँ अकेले जा करके देखें कि जहाँ पर बैरिकेड्स लगे हुए पुलिस के, वहाँ के रहने वाले लोगों की समस्याएं आप जाने तो आपको हैरानगी होगी कि वो इतने तंग है कि एक बुजुर्ग का सुसाइड करने को तैयार है कि रोज यहाँ धरने, रोज यहाँ पुलिस के बैरिकेड्स लगने और हमें बहुत परेशानी होती है, उससे आप लोगों को सहानुभूति तो नहीं मिलती। देखिए, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का मुख्य एक उद्देश्य है, हम जनता को किसी प्रकार की भी कठिनाई पहुंचाना नहीं चाहते, और अगर फिर भी कोई ऐसा पहुंच रही है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ करनाल की जनता से उसके लिए बिल्कुल क्षमा भी चाहूँगा, लेकिन ये हमारा कसूर नहीं है। हम तो बार बार जनता को परेशान नहीं करना चाहते, बार बार सरकार से, प्रशासन से अपील कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारी सुनवाई करें, लेकिन जब सुनवाई नहीं होती तो हमें मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ता है। कहते हैं कि सरकार विधायकों को भी किसानों द्वारा दिया गया था कि वह आश्वास के पक्ष में वोट करें, हर एक विधायक को, पूरे हरियाणा के विधायक कि आपने करनाल की सब्जी मंडी से, पुरानी सब्जी मंडी से, जहाँ से हमने आपको दिखाया इस प्रकार से सर्व कर्मचारी संघ के जो मेंबर हैं उनका दावा है, उन्होंने ये चेतावनी दे डाली है कि आगे अगर इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा, अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, उनका कहना है कि सीधे मुख्यमंत्री ज्ञापन की ओर ना जाकर उनकी मांगों को पूर्ण रूप से उनकी मांगों पर ध्यान दें। सीबीआई न्यूज़ से